सर ये बताइएगा कि इलेक्शन के लिए बल्ले का निशान आपको मिल गया है, कैसे कितने एक्साइटमेंट हैं और क्या लगता है कि अगर इसको चैलेंज किया जाता है दोबारा सुप्रीम कोर्ट तो उसके लिए कोई कानूनी हिकमत अमली तैयार की हुई है पहले से? जी बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाज़ सरदार साहब, आपका शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। पहली बात तो यह है कि बल्ले के हवाले से पहले भी जो फैसला आया था पेशावर हाई कोर्ट ने किया था, उस वक्त भी इलेक्शन कमीशन को चाहिए था कि सर्टिफिकेट जो है वो अपलोड करते और बल्ले का निशान जो है वो अलॉट करते, लेकिन उस वक्त भी आपने देखा कि वो इंटर कोर्ट अपील की तरफ चले गए, पार्टी बन गए। आज भी देखें कि पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया, अभी 13-14 घंटे हो गए, उसके बावजूद आपने देखा है कि कोई उनकी तरफ से कोई हलचल है, बल्कि यही खबरें आ रही हैं कि कोई इजलास बुलाया गया है जी, और वो मुशावरत करने के लिए वो इजलास है जिसमें यही देखा जाएगा कि इसके हवाले से क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है या फिर उसको चैलेंज करना है। देखें, जहाँ पर अदालत का हुक्म होता है ना जी, तो वहाँ पर कोई भी इदारा हो उसका काम है पहले उस हुक्म की तकमील करना। हाँ, अगर फिर वो देखते हैं कि हम जाते हैं किसी उस ऑर्डर को चैलेंज करते हैं, वो एक अलग मामला है। लेकिन मसला यहाँ पर ये है ना कि अगर चैलेंज की भी बात की जाए तो उनका कोई हक नहीं बनता। जिस तरह वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पीछे या इमरान खान साहब के पीछे पड़े हुए हैं, तो इन्हें अदालत की कार्रवाई से लेकर बाकी सारी चीज़ें, डिस्क्वालिफिकेशन या दीगर लेवल प्लेइंग फील्ड की बात हो, तो हमें उनकी बाइसनेस के ऊपर तो अभी कोई शक ही नहीं रहेगा और पूरी कौम देख रही है। और इस तरह से उनका एक पार्टी बन जाना, जैसे सिर्फ और सिर्फ उन्हें कंसर्न नहीं पीटीआई से हो, किसी और के इलेक्शंस के हवाले से क्या उन्होंने कभी बात की है? क्या आपने देखा कि किसी के इंटर पार्टी इलेक्शंस के हवाले से उन्होंने कहा हो कि आए जी बताएं आपके ठीक हुए हैं या नहीं? हम नहीं कहते कि हमसे क्यों पूछा गया। पहली बात तो यह है कि उनका इख्तियार नहीं है, और अगर वो समझते हैं कि उनका इख्तियार है तो बाकियों से क्यों नहीं पूछा गया? तो खैर, इंशाल्लाह हम उम्मीद रखते हैं कि इसके अंदर जो है वो उनको चाहिए कि इसको अपलोड भी किया जाए और हमें अलॉट किया जाए, क्योंकि ये इस कौम की उम्मीद है, पाकिस्तान की आवाम की उम्मीद है, और इस होप को कोई भी तोड़ नहीं सकता। नीम साहब ये बताइएगा कि आज टिकटों का ऐलान होना है और आज हो जाएगा ऐलान, और आप मरीम नवाज़ के मुकाबले में खड़े हैं, तो कैसा लगता है कि मरीम नवाज़ के मुकाबले में पहले आपके कागजात मुस्तरद किए गए, उसके बाद अभी आप इंट्रा कोल गए, अपील पे गए और आपके दोबारा कागजात भी मंजूर है, तो मरीम नवाज़ से मुकाबले के हवाले से हल्के में आप मौजूद थे, वहाँ आवाम का क्या जोश जज्बा आपने देखा है फील्ड में? देखिए, मैं बिल्कुल जी, जब मेरा नाम गया है तो वहाँ पर मुख्तलिफ सर्वे हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वहाँ पर जब उन्होंने देखा एक खौफ की फ़ज़ा जो जिस तरह से उनके अंदर छाई कि 7% उनका रिज़ल्ट आया है, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का था, और उसी वजह से ये इतना इनको खौफ है। कभी सर्वे के ऊपर पाबंदी लगाई जाती है, अब चलें एक अच्छा फ़ैसला है लाहौर हाई कोर्ट ने दिया जिसमें उन्होंने कहा है कि इसके ऊपर पाबंदी नहीं है, तो उन्होंने कोशिश की कि मेरे कागजात नामजदगी जो हैं किसी तरीके से मुस्तरद की जाए। तमाम डिपार्टमेंट्स को बाकायदा तौर पर एक्टिव किया गया, लेकिन आपने देखा कि उसके बावजूद हम जो है वो उन्होंने हमारे एक बेबुनियाद वजूहात के ऊपर हमारे कागजात जो हैं रिजेक्ट किए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर हाई कोर्ट ने बड़ा ज़बरदस्त फैसला दिया और कागजात हमारे बहाल हो गए। इमरान खान साहब एक से एक फ़र्द जुर्म आयद, और ये लास्ट में ये बता दीजिएगा कि इमरान खान साहब के साथ ये जो एक से एक फ़र्द जुर्म आयद रोज़ाना की बुनियाद पर जो केसेस चल रहे हैं, इनको कैसा देखते हैं और कब तक लगता है कि खान साहब जो रिहा हो जाए? देखिए, बात यह है कि मुल्क के अंदर कानून और आइन नाम की कोई चीज़ नहीं रहेगी। जिस तरह से कानून और आइन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं कि एक तरफ एक शख्स इश्तिहारी मफरूर एक जो होता है, जो मुल्क को एक वादा करके कि 4 हफ्तों का और 4 साल नहीं आता, और उसे एक तो प्रोटेक्टिव बेल दी जाती है जो कि हिस्ट्री में है, और दूसरे नंबर पर प्रोटोकॉल दिए जाते हैं उनको कि जनाब आप आएँ और जनाब आपको बिल्कुल माफ़ किया जाएगा, और फिर आपने देखा कि हफ्ते के अंदर अंदर क्लीन चिट दे दी गई। दूसरी तरफ खान साहब के ऊपर हर रोज़ एक नया मुकदमा जो है हम देख रहे हैं, कभी 12 मुकदमों में नामजद किया जा रहा है, कभी नैब गिरफ्तारी डाल रहा है, तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो अल्लाह ताला खैर करेगा, अल्लाह ताला है और इंसाफ करने वाला है। इंशाअल्लाह ताला खान साहब सुरखरू होंगे इंशाअल्लाह ताला।